दोस्तों, एक मायने में समझ लिया जाए कि आदमी दुर्बल है, कमजोर है, फिर भी वह अपना काम चला लेगा। और एक मायने में उसके पास धन नहीं है उस समय काम करने के लिए, तब भी वह कहीं ना कहीं से काम चला लेगा। परंतु दोस्तों, यदि उसकी बुद्धि उसके अनुकूल काम नहीं करती, तब बड़ी दिक्कत आ जाती है। छोटे से छोटे काम को भी वह कर नहीं पाएगा। इसे कहते हैं बुद्धि का विपरीत चलना। यानी बुद्धि हमेशा गलत फैसले लेगी, जो करोगे वो भी गलत करोगे। बहुत से व्यक्ति इसे बुद्धि का बंधन भी कह देते हैं। और इन दोनों में से यदि कोई भी बात आपको लगती है कि पहले तो मेरी बुद्धि बिल्कुल सही थी, मैं काम किया करता था तो मेरे सारे कार्य पूरे हुआ करते थे, परंतु अब जब मैं करता हूं तो मेरा कोई कार्य सफल ही नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग है दोस्तों। बुद्धि कैसी भी विपरीत हो, कैसा भी बंधन हो, बांध दिया हो, किया कराया हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। और यह तो आप भी जानते हैं कि मैं प्रयोग बड़े छोटे बताया करता हूं कि इस दीपक के तेल को मस्तक पर लगाएं। इस दीपक के तेल को मस्तक पर लगाएं, बुद्धि खुल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस दीपक में कौन सा तेल है। दोस्तों, किसी पर भी जब बाहर का कोई बंधन होता है तो यह किसी की गलत करनी है, यानी गलत करता है, और गलत करने का दंड तो शनि महाराज के पास है। वह तो उसको मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है आपकी बुद्धि पर बंधन है, तो शनि महाराज की अर्जी तुरंत आपके बंधन को खोल देगी। करना क्या है दोस्तों, यह भी बड़ा आसान है। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनिवार को आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। पूरब की ओर मुख कर लेना, और इसमें चाहे खड़ी बत्ती लगाएं या लंबी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खड़ी लगा देंगे तो तेल पूरा जल जाएगा। हाँ, शनिवार को यह प्रयोग आपने सूर्यास्त के बाद करना है। बस दोस्तों, शनिवार को जब यह दीपक जलाएंगे तो एक बात का ध्यान रहे कि दीपक आपने मिट्टी का बना हुआ लेना है, और मिट्टी के दीपक मिल जाया करते हैं। दोस्तों, दीपक जला करके और आपने 2 बार शनि चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा आप YouTube में से उतार लेना, या शनि चालीसा की पुस्तक भी आया करती है। पुस्तक ना मिले तो उतार लेना, मिल जाएगी। गूगल में सर्च करेंगे, लिखी हुई मिल जाएगी, लिख लेना। 2 बार शनि चालीसा पढ़नी है दोस्तों। और पढ़ने के बाद, हे शनिदेव, मैं आपकी
शरण में हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना सा बोल देना। अब दोस्तों, यह दीपक कितनी देर चलता है ये आपके तेल पर निर्भर करता है, इसलिए आपने इसमें थोड़ा तेल डालना है, ताकि आपको जब ये दीपक बड़ा हो जाए तब असली प्रयोग काम करेगा। तो थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ी देर में ही ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जब बंद हो जाए जलना, तब आपने फिर बैठना है दोस्तों, चाहे वो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। जब भी बड़ा हो जाए, आपने सीधे हाथ की बीच वाली उंगली, बड़ी वाली, अपने जहां दीपक बंद हो गया उसमें ऐसे पुश कर देना, दबा देना। आप उस रुई पे भी दबाएंगे या तो कहीं भी दबाएंगे, वहां पे तो इस पर तेल सरसों का लग जाएगा और यही तेल काम करेगा दोस्तों। इसको अपने मस्तक में जहां तिलक निकालते हैं, जहां बोलते हैं कि आज्ञा चक्र है, यहां पर लगा लेना दोस्तों, यहां पर लगाए रखना इसको। और लगा करके आपने दोस्तों 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। ओम मम बुद्धि बंधन विमुक्तये श्री शनैश्चराय नमो नमः। लगाए रखना है आपने उंगली को और 11 मंत्र बोले तब तक लगाए रखना है दोस्तों। हाँ, आप चाहें तो अगले मंत्र पर फिर से उसमें डुबो सकते हैं, अगले मंत्र पर फिर डुबो कर लगा सकते हैं अपने दीपक में। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और वैसे एक बार भी लगा लेंगे तो एक बार ही लगाए रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। पर जब मंत्र चले तब आपकी उंगली आज्ञा चक्र पर रहे और उससे पहले दीपक में तेल फिर भी बचता है, जलने के बाद भी बस वो तेल लगा ले। यह तेल जो काम करेगा दोस्तों, शनि की अर्जी जो काम करेगी, तुरंत बुद्धि खुलने लग जाएगी, बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। दोस्तों, प्रयोग बड़ा छोटा सा है, पर आप केवल एक शनिवार पे ही आधारित ना रहना। वैसे तो फर्क पड़ेगा, एक शनिवार को ही करके देख लेना, लेकिन फिर भी आप 3 शनिवार कर देना, केवल शनिवार को करना है। एक शनिवार अब कर दिया, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, 3 बार तो किसी भी प्रयोग को कर ही देना। कर दोगे तो दोस्तों जीवन बदलने लग जाएगा, बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले, बुद्धि पर कैसा भी बंधन हो टूट जाएगा। दोस्तों, अब ये आप पर है, विश्वास आपका है तो काम बनेगा ही बनेगा। अच्छा लगता है किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।